जी प्रणाम। कहे के ई बाटे कि आज हमनी के देखम सन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कईल गई प्रथम जनव्यापी आंदोलन बाटे। जनव्यापी आंदोलन कहले के मतलब जो जनता बढ़ चढ़ के भाग लेलस। ई आंदोलन के अगर मुख्य कारण बतावल जाई तो जौन जलियांवाला बाग हत्याकांड भई रहे ओकरे प्रति उत्तर में महात्मा गांधी शुरू करनी असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन शुरू करने का बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर योगदान का बात कीजिएगा इसको शुरू कराने में तो बाल गंगाधर तिलक का था। पर दुर्भाग्य का बात देखिए कि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन इनकी निधन हो गई, अर्थात मृत्यु हो गई किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक चल बसे, पर आंदोलन रुका नहीं। आंदोलन चलाने को लेकर जो कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता थे उनके मन में दुविधा था और कुछ विरोध भी कर रहे थे, जिनके कारण उन्होंने छोड़ दिया। जैसे में छोड़े आपके मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, एनी बेसेंट हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट हो गए। ये लोग क्या किए? छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ दिए और आंदोलन जारी रहा। इस बात को समीक्षा करने के लिए कानपुर अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, इसलिए कि कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ी पार्टी थी। कानपुर में इसका समीक्षा करने के लिए बुलाया गया। कानपुर में इसका जो आपका असहयोग आंदोलन है इसकी सर्वसम्मति से सभी लोगों ने पास कर दिया कि हाँ हाँ आंदोलन को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आंदोलन बढ़ने लगा, जोर शोर से आंदोलन चलने लगा। महात्मा गांधी अलग अलग स्थान पर गए और लोगों से यह आग्रह किए कि आप लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी लोगों को जो है उसको सेवा पानी सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए, छोड़िए, यानी कि उसका सहयोग आप लोग मत कीजिए, सहयोग नहीं कीजिए। अब गांधी जी का आह्वान पर क्या हुआ कि अलग अलग जो विदेशी वस्त्र थे क्षेत्रों से जमा किया जाने लगा और जमा करके उसको जलाए जाने का काम शुरू कर दिया गया। जलाने का काम शुरू हो गया। इस पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि यह जलाया जा रहा है, ये वस्त्रों का क्या है, निष्ठुर बर्बादी है, यानी बिना काम का बर्बाद करना है, इससे कोई होने जाने वाला नहीं है। ये कौन बोले थे? रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे। आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन चलने लगा। अब इस आंदोलन में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आंदोलन भी चले। जैसे आपके केरल में हो गए मोपला विद्रोह हो गया, अली मुस्लियार के नेतृत्व में चला। आपके अवध में एका आंदोलन हो गए। ये सब अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन चलने लगे। अब आंदोलन के चलाने के दौरान जो हमारे स्टूडेंट थे, जो उस समय के हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, जो कहने का मतलब जो शिक्षा पढ़ाई कर रहे थे, जैसे आपके हो गए जयप्रकाश नारायण हो गए, उन्होंने उस समय पटना विश्वविद्यालय में थे, पटना विश्वविद्यालय के छोड़ दिए। जयप्रकाश नारायण वकालत कर रहे थे, सॉरी जो राजेंद्र बाबू थे वकालत कर रहे थे, वकालत की पढ़ाई छोड़ दिए, इसमें लग गए। और इन लोगों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ से भाग लिया। अब ये जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्टूडेंटों ने अंग्रेजी के द्वारा स्थापित स्कूल विद्यालय कॉलेज को जो छोड़ दिया और उसकी शिक्षा बाधित ना हो, पढ़ाई लिखाई जारी रहे, इसके लिए हमारे जो उस समय के नेता थे कुछ स्थापित किए, जैसे कि आपके बिहार विद्यापीठ हो गए, काशी विद्यापीठ हो गए, गुजरात विद्यापीठ हो गए। अलग अलग क्षेत्रों में विद्यालय का स्थापना किया गया ताकि बच्चा अपना क्या करे, आगे की शिक्षा जारी रख सके। आंदोलन चलने लगा, अलग अलग क्षेत्र पर आंदोलन चल रहा था जोर शोर से। और इस आंदोलन को शुरू करने में जब 1922 का दौर शुरू हुआ, आंदोलन 1920 में शुरू हो गया, 1 अगस्त 1920 में। 22 आते आते आंदोलन कुछ जोड़ पकड़ रहा था, धीरे हो रहा था। इसी दौरान आपके यूपी के क्षेत्र में कुछ आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए जा रहे थे। यूपी में स्थान है चौरा चौरी। चौरा चौरी में क्या हुआ कि जो अंग्रेज सिपाही थे उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चला दिए। इससे जो आंदोलनकारी थे उग्र हुए और उग्र होने के साथ साथ जो चौरा चौरी स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो थाना था, उसको घेरे चारों तरफ से। और घेरने के साथ किए क्या कि इसको 22 पुलिसकर्मी और एक थानादार, यानी कहने का 23 आदमी को क्या किए, आग को हवाले कर दिए। सब लोग आग में मारे गए। इस घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इस घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। बारदोली में थे। घटना घटित कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड घटित हो गया। महात्मा गांधी को पता लगा। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या है? असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग यानी कि उनके आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए,
उनका सबसे बड़ी कि हमारे आंदोलन में क्या नहीं होना चाहिए, हिंसा। यहाँ हो गया हिंसा इसलिए कि अंग्रेज पुलिसों को मार दिया गया। उन्होंने 11 फरवरी को, 5 फरवरी घटना हुआ, 11 फरवरी को बैठक बुलाए, 11 फरवरी 1922 को, और जो हमारा असहयोग आंदोलन है इसको स्थगित कर दिए। इसका जगह जगह विरोध भी हुआ। जैसे अलग अलग नेता ने अलग अलग कहा कि जब इतने हमारे जनता उग्र रूप में थे, उग्र स्वभाव में थे, तो आप हिंसा अहिंसा के क्या चक्कर में पड़े थे, आंदोलन चलते थे। पर गांधी जी ने हिंसा का सपोर्ट नहीं किया और आंदोलन को बंद कर दिए। इसका जिम्मेवारी थे वो लिए महात्मा गांधी, और इसके कारण मार्च 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो उस समय उनको 6 वर्ष की सजा दिया गया। 6 वर्ष की सजा दिया गया कि आपने जो हत्याकांड हुआ है इसके जिम्मेवार हुए हैं, तो इसके लिए आपको 6 साल की सजा सुनाया जा रहा है। अब 6 साल की सजा तो सुनाया गया, पर इनके स्वास्थ्य संबंधित ठीक नहीं रहने के कारण इनको बहुत जल्द यानी कि 1924 में ही इनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार यह हमारे जो असहयोग आंदोलन थे कोई बड़े नतीजा पर ना पहुंचकर यहीं अपना आंदोलन को स्थगित कर दिए। यानी 1922 में आंदोलन ही पूर्ण रूप से स्थगित हो गया। एक बार हम लोग शॉर्ट में इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन को शुरू करने का मुख्य नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। इसके अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व कौन किए, तो भारतीय में महात्मा गांधी। इसमें और कौन नेता थे जिनका सबसे बड़ा योगदान था इसको शुरू कराने में, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई, तो जिस दिन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन यानी 1 अगस्त 1920 में शुरू हो गई। और हम बात करें इसमें असहयोग में, तो इसमें कौन कौन बड़े नेता थे जो इसके सपोर्ट में नहीं थे, विरोध में थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, एनी बेसेंट हो गए, ये सब लोग विरोध में थे। और हम बात करें तो किसमें विदेशी वस्त्र को एकत्रित करके जलाया गया है, तो असहयोग आंदोलन में। इसको निष्ठुर बर्बादी कौन कहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहे हैं। और हम इसमें बात करें असहयोग में तो पटना विश्वविद्यालय के छोड़ने का काम कौन किए थे, तो हमारे जयप्रकाश नारायण किए थे। वकालत कौन छोड़े थे, राजेंद्र बाबू छोड़े थे। चौरा चोरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। कितने पुलिसकर्मी मरे थे, तो 22 पुलिसकर्मी। कितने थानेदार, 1 थानेदार मरे थे। उसके बाद कितने दिन बाद महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे, तो महात्मा गांधी चौरा चोरी कांड के समय बारदोली में थे। बारदोली में होने के साथ साथ इन्होंने कितने दिन के बाद बुलाया, तो लगभग 6 दिन के बाद सभा बुलाया। कितने तारीख को, तो 11 फरवरी 1922 में। उस दिन क्या किए, तो आपके जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित किए। महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सजा सुनाया गया असहयोग आंदोलन में, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। फिर इनकी स्वास्थ्य संबंधित कारण होने के कारण इनको 1924 में रिहा कर दिया गया। यहीं तक रखते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी प्रणाम।